जब भी मैं कभी भी किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी पहाड़ पे, कहीं भी जब भी घूमने जाता हूँ तो हमेशा यही सोचता हूँ कि वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार हमें यहाँ खींच लाती है। तो अब तक जो मैं जान पाया हूँ, जो समझ पाया हूँ, और यकीन है आप लोगों को भी यही लगता होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ कुदरत है। ये हसीन कुदरत, वो सारी चीज़ें जो कुदरत ने हमें तोहफा में बिना किसी रेंट के, बिना किसी पेमेंट में हमें नवाजा है, और शायद जिसकी हमें कद्र नहीं है। हमेशा मैं सोचता हूँ कि हमें क्या चीज़ें अच्छी लगती है, तो ये टूटी फूटी मकानें, ये चारों तरफ हरियाली भरी नज़ारे, ये शांति, ये सुकून, ये चहचहाती हुई चिड़ियों की आवाज़। ऐसा लगता है कि हम अब जी रहे हैं। क्या हम ताउम्र इसी तरह नहीं जी सकते? इस तरह कदम से कदम मिला के कुदरत के साथ चलना, इन्हें महसूस करना, इनका एहसास हमेशा बनाए रखना। बट पता नहीं किस तरक्की की तरफ हम जा रहे हैं, जो हमें भी पता है और आपको भी पता है कि इस तरक्की के नाम पे हमने क्या हासिल कर रखा है, इस खूबसूरत दिए हुए कुदरत के तोहफे का। किसी भी शहर के, किसी भी होटल के, किसी भी रूम में जब हम रुकते हैं तो हमें क्या अच्छा लगता है? मुझे तो यही अच्छा लगता है, चाहे कितनी बड़ी बड़ी इमारतें क्यों ना हो, उस तरफ नज़र नहीं जाते जहाँ पे छोटा सा ही मकान हो, चारों तरफ हरियाली हो, पेड़ की कुछ टहनियाँ, कुछ पत्तियाँ उन मकानों से गुजरता हो। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो हम चाहें हमेशा जहाँ भी हम रहते हैं अपने इर्द गिर्द। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हम वहाँ पहाड़ लगा सकते हैं, बात यहाँ पहाड़ की नहीं है, बात यहाँ है बुनियादी चीज़ों पे ध्यान देने की। आइए हम सब मिलकर जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम रहना चाहते हैं, यहाँ हम जब हमेशा जहाँ रहेंगे उन हर जगहों को इसी तरह हसीन, रंगीन बनाते हैं। तरक्की के नाम पे शायद हम इतनी ऊंचाइयों पे चले गए हैं जहाँ से हमें ज़मीन दिखता ही नहीं। वो ज़मीन जो हमारे लिए बेहद अहम है, वहीं रहना है, उसी से सब कुछ मिलना है। उससे दूर होते हुए पता नहीं कहाँ पहुँचना चाहते हैं हम, या कहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जिस ज़मीन पे पहले से हमें इतनी बेहद नायाब ज़िंदगी हासिल हुई है, उसकी तो हमें कदर नहीं। जहाँ इतनी सारी ज़िंदगियाँ जी रही हैं, उनकी तो फिक्र नहीं। और पता नहीं कहाँ हम क्या खोजने में लग रहे हैं। आप लोग मेरा इशारा शायद समझ रहे होंगे, या नहीं भी समझ रहे हैं तो धीरे धीरे ये कुदरत हमें समझा देगा, और समझा ही रहा है। ये तो बस उसका एक इशारा है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि सच में हम इतने बेपरवाह ना हो जाएं कि हमें फिर मुड़ के देखने का, लौटने का मौका ही ना मिले। तब जाके कहीं हमें एहसास होगा कि हमें क्या हासिल था, हमने क्या गवा दिया, और किस चीज़ को हासिल करने में गवाया है जो खुद से पहले से हासिल थी वो चीज़ें। देर सवेर, आज नहीं तो कल हम समझेंगे ज़रूर। हमने अपने जीने के तरीकों को ऐसे मैकेनाइज्ड कर दिया है, समझ में ही नहीं आ रहा किस तेज़ी से, किस दिशा में, कहाँ जाना चाह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये पता भी तो नहीं लगता जा कहाँ रहे हैं, और पता ये भी नहीं है पहुँचेंगे कहाँ।
तो फिर ऐसे दिशा में इतनी तेजी से जाना ही क्यों? ठहरते हैं ना, एक बार देखते हैं, एक बार सोचते हैं, एक बार समझते हैं। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं, बस देखते हुए कि यार वो कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है। काश हमेशा हम ऐसे ही इन्हीं जगहों पे रहते, पर यह मुमकिन नहीं होता सबके लिए। जिंदगी में और भी सारी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हमें निभाने हैं, और वो भी ज़रूरी है। बट क्या हम जो हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, क्या सच में इतनी शिकायतें ज़रूरी हैं क्या? हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास जगह नहीं है। मैं अब पैसे, वक्त, जगह की इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि हम में से सब ने अगर 2-4 पेड़ ही लगाना शुरू कर दिया, चाहे अपने घर के छत पे, अपने घर के बालकोनियों में, जिनके पास नीचे जगह है वहाँ, अपने इर्द गिर्द के सड़क के किनारे, शहरों के बड़े बड़े पार्कों में। बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि हम जहाँ भी रह रहे हैं, जिस जगह पे भी रह रहे हैं, कभी भी कुछ कम नहीं पड़ता कुछ करने के लिए। आप एक बार करके तो देखिए। मैंने 4 पौधों से अपने छत पे शुरुआत किया था, और यकीन मानिए आज वो एक छोटा सा खूबसूरत सा जंगल तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, इतने पेड़ पौधे, पत्तियाँ चारों तरफ फैल चुकी है। कई चिड़ियों का वो मकान बन चुकी है। उनको देख के, उनकी आवाज़ सुन के जो सुकून मिलता है, उसे मैं बिल्कुल यहाँ की वादियों से रिलेट कर पा रहा हूँ। आप करके तो देखिए, खुद ब खुद आपको लगेगा कि हाँ, यही असली ज़िंदगी है। वो चीज़ें जो हमें जीते जी भी ज़रूरत है, और मरने के बाद भी। मैं बात मिट्टी की कर रहा हूँ, इन पेड़ से मिले हुए लकड़ियों की कर रहा हूँ, जो हमें जीते जी भी सहारा देती है, और मरने के बाद भी दफनाने में या जलाने में हर जगह काम आती है। तो आप सोच के देखिए, जो इतना अहम है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। आइए दोस्तों, मेरी आपसे तहे दिल से ये गुजारिश है कि हम इस ओर कदम तो बढ़ाएं। कारवां अपने आप बनता चला जाएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन हमारा पूरा वादी बिल्कुल ऐसा ही होगा, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं, वैसा ही हमें हासिल होगा। शुक्रिया।